हफीज, टैक्सी ले आओ। जी बाजी। हफीज, तकदीर ये दिन भी दिखाएगी, कभी सोचा नहीं था। जिस घर को जन्नत की तरह सजाया था, आज उसे यूं छोड़ना पड़ रहा है, जैसे जैसे रूह जिस्म को छोड़ देती है। तो किस जमाने की है लड़की? क्यों छोड़कर जाना चाहती है अपना घर? यहाँ सब के सब मक्कार है। तूने इन्हें अपना सब कुछ दे दिया और इन्हें देखो, किसी के नहीं है ये। तुम सबके सबका खून सफेद हो गया है क्या? मेरी दुआ को रोक लो हैदर, दुआ को रोक लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा बच्चा मत जा। मेरा बच्चा। चलिए अंदर चलिए। अरे पीछे हट के मत लड़की। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। पहले मुझे वहां दरगाह पे रोक रखा था और अभी यहाँ से मुझे हटने को बोल रहे हैं। नहीं। ये बुढ़िया रो रो के दुआ को सच में रोक लेगी और सारे घी पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। दादी अम्मी आपकी तबीयत खराब है। हटो यहाँ से, लालची लोग हो। कोई नहीं आएगा मेरे पास। मेरी दुआ। दादी नहीं दुआ। अब शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए मुझे छोड़ के इधर आइए। तो आप मेरा बच्चा तो मत जा, मत जा। दादी अम्मी मेरी बात सुनिए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा छोटे ही बड़ों की बात माने। कभी कभी बड़ों को भी छोटों की बात मान लेनी चाहिए। मुझे जाने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। नहीं बेटा, इसमें सिर्फ दुश्मनों की भलाई है। ये घर तेरा है, तूने इसे नीलाम होने से बचाया था। हैदर से बाजू मिलाकर इसे बनाया था। अपना हक मत मार मेरी बच्ची। हक मारना गैरत मारने से तो बेहतर है ना। आप मुझे लंबी उम्र जीने की दुआएं देती है ना, पर मैं इस घर में जी नहीं पाऊंगी दादी अम्मी। आप खुद सोचिए, क्या कोई मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे जाने दीजिए दादी अम्मी, आप जाइए, अंदर जाइए। छोड़ के मत जाओ। दादी अम्मी रोना बंद कीजिए, आपको मेरी कसम है, आप अंदर जाइए। गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। दादी को छोड़ के मत जाओ मेरा बच्चा। दादी, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगी, वक्त पे दवाइयाँ लेंगी, अपनी तबीयत खराब नहीं होने देंगी। और जब भी मेरी याद आए ना, मुझे फोन कर लेना, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। नूर, दादी अम्मी को कमरे में लेके जाओ। चलिए दादी अम्मी, अंदर चलिए। चलिए। हम दुआ
मत जा मेरा बच्चा, मत जा। नहीं, तू दूर हट मुझसे, फिर मुझे जलील करोगी, बेइज्जत करोगी। दूर रहो तुम मुझसे। डरिए मत अम्मी, आपकी ये दुश्मन आपसे बहुत दूर जा रही है। पर देखना, ये दुश्मन आपको दोस्त से भी ज्यादा याद आएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, आपको एहसास होगा कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की। बाकी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, आप शायद मुझे कभी माफ कर दें, अगर आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अम्मी। बाबूजी, आपको तो मुझ पे तरस नहीं आया, मगर खुद पे कोई जुल्म मत कीजिएगा। वक्त पे दवा लेना, अपनी शुगर बढ़ने मत देना, रोज सैर पे जाया करना, अपना ख्याल रखना। अब चली भी जाओ, कब तक खड़ी रहोगी यहाँ? जब तक मेरे अब्बू मुझे गले लगाकर मुझे यहाँ से रुखसत नहीं कर देते, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुंह फेर लेने से हमारा रिश्ता नहीं बदल जाएगा अब्बू जी। आप भले ही मेरे ससुर ना रहे, मगर मेरे अब्बू हमेशा रहेंगे। और इस बात का एहसास आप ही ने मुझे कराया है। अब्बा के जाने के बाद कभी आपने मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। एक आखिरी बार मुझे गले लगा लीजिए ना। अब्बू जी, आपकी कलौंजी वाली चाय। एक चम्मच शक्कर भी डाल दूं, ये शायद तुम्हें दुआ देगा। ठीक है, मैं इसमें शक्कर डाल देती हूँ और साथ ही साथ अम्मी को भी एक सलाह कर देती हूँ। फिर आप उन्हें दुआएं दीजिएगा और वो आपको दुआएं देंगी। चुपचाप यही पीजिए। दुआ? जी। बेटा, तुम इस खानदान की बहू नहीं, माँ हो। तुमसे बेहतर हमारा ख्याल कौन रख सकता था? मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार। क्यों इश्क में इतना मिसरा क्यों नहीं लग पा रहा? अब्बू जी, नाश्ता तैयार है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, पहले शेर फिर नाश्ता। शेरो शायरी के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, चलिए ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पूरा दिन होता तो मैं इतना परेशान ना होता मेरी बच्ची। मुशायरे की दावत आई हुई है, अभी गजल तो क्या, गजल का मतला नहीं हो पाया है। क्या पढ़ूंगा मैं मुशायरे में? अब्बा और मैं टीवी पर बहुत सारे मुशायरे देखा करते थे। आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम शेर पूरा करने में मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल। तो अर्ज किया है, मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार। ऐसी खराब लैला को पत्थर उठा के मार। मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार, ऐसी खराब लैला को पत्थर उठा के मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मिसरा लगाया है भाई, वाह, मजा आ गया। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। दुहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत।
इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी गलतियां नजर आ रही हैं। अरे चली भी जाओ ना, कितना ड्रामा करना बाकी है दुआ। बाकी तो बहुत कुछ है रूहान की अम्मी। सोच रही हूँ आपकी और गजल की जुगलबंदी पर भी थोड़ी रोशनी डाल जाऊं। मगर घबराइए मत, मेरे पास इतना फिजूल का वक्त है ही नहीं। और एक बात याद रखिए, पहले भी आप गजल का साथ देकर पछताई थी। अब भी बहुत पछताएंगी। और याद रखिए, जहर ही जहर को काटता है। एक दिन आप दोनों की चालाकियों की वजह से ये घर जल के राख हो जाएगा, इसीलिए संभल के रहिए। चेतावनी दे रही हूं आपको। हाफिज, ठीक है। भाभी, हाफिज टैक्सी लेकर आ गया।